जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और शुभमन गिल ने इतिहास बदला है। इनफैक्ट अगर आप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच देखेंगे तो शुभमन गिल भाई फर्स्ट इनिंग में डक पर आउट हुए और सेकंड इनिंग में पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आए। और उन्होंने क्या बैटिंग की, उन्होंने 119 बनाए, सेकंड इनिंग में 100 बनाया। और ये जो 100 है ये पक्का मोहर लग गई है कि शुभमन गिल अब नंबर 3 के लिए फिक्स हो गए हैं, परफेक्ट चॉइस हो गए हैं। और भारत ने भाई ये शानदार कमबैक के इस मैच में अगर आप देखें, पहले बैटिंग करते हुए इंडिया फंस गया था फर्स्ट इनिंग में, लेकिन उसके बाद अश्विन और जडेजा ने वहां से नैया पार लगाई इंडिया की। और फिर जब बॉलिंग आई तो बॉलिंग में भी टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया। और जब बैटिंग दोबारा इंडिया की सेकंड इनिंग में तो वहां पर फिर फंस गया इंडिया, क्योंकि रोहित जल्दी आउट हो गए, यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए, विराट आउट हो गए। और 3 आउट होने के बाद फिर आई एक अच्छी जोड़ी, शुभमन गिल और ऋषभ पंत, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। ऋषभ पंत ने भी 100 बनाया और शुभमन गिल ने भी 100 बनाया। और कहीं ना कहीं ये दोनों की बैटिंग थी, इन्होंने बांग्लादेश को इस मैच से तकरीबन बाहर कर दिया। और बांग्लादेश के सामने अब देखिए पहाड़ जैसा टारगेट है, क्या 515 बांग्लादेश बना पाएगा, इतना बड़ा स्कोर है। लेकिन शुभमन गिल भाई वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कमाल कर दिया। और एक कैलेंडर ईयर में अगर आप देखें ये ग्राफिक्स के जरिए, भाई शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी तो की है, साथ ही गिल ने भाई दिल जीता है। क्योंकि शुभमन गिल अगर आप देखें तो एक कैलेंडर ईयर में यानी कि 2024 में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा शतक हो गए उनके 300 हैं। यशस्वी जायसवाल के 2 हैं, रोहित शर्मा के 2 हैं। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर गिल दोनों से आगे निकल गए हैं। और शुभमन गिल की जहाँ तक बात है, भाई शुभमन गिल की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, वो इतिहास इसलिए बना क्योंकि शुभमन गिल वो खिलाड़ी बन गए हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ पहली पारी में डक पर आउट होने के बाद सेकंड इनिंग में 100 बना दिया और पहले बल्लेबाज बन गए ऐसा करने वाले। वाकई गिल ने साबित कर दिया कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बल्लेबाज हैं। और आपको बता दें शुभमन गिल जिस तरीके का उन्होंने कमाल करके दिखाया, उन्होंने रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे ओपनर को पीछे छोड़ दिया है। और अब बड़ा दिलचस्प रहेगा कि शुभमन गिल ने चेन्नई टेस्ट में जो शतक लगाया है और उनके इंटरनेशनल करियर का 12वां शतक है। इसके साथ साल 2022 से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है। गिल का 2022 से ये 12वां शतक है और बाबर 11 शतक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स तो देखिए शुभमन गिल ने बनाए ही हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से भारत को एक जीत भी दिलाने की कहते हैं एक वाइटल रोल प्ले किया है। क्योंकि 119 रन बनाना सेकंड इनिंग में और कमाल कर दिया इस खिलाड़ी ने। और इस खिलाड़ी में वो कॉम्पैक्ट इनिंग नजर आई, वो जो आप टेम्परामेंट की बात करते हैं, फुटवर्क अगर आप देखें शुभमन गिल का अलग ही शुभमन गिल नजर आए। जो फर्स्ट इनिंग में नहीं दिखा वो सेकंड इनिंग में हमें शुभमन गिल की बैटिंग से दिखा। और साथ ही साथ ऋषभ पंत की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने भाई कमाल कर दिया और मौका ही नहीं दिया बांग्लादेश को वापस मैच में आने का। हालांकि 81 था इंडिया का स्कोर लास्ट नाइट, लेकिन आज देखिए दोनों ने मिलकर कमाल की बल्लेबाजी की, एक आउटस्टैंडिंग पारी खेली दोनों ने मिलकर और भारतीय टीम का स्कोर छलांगे लगाता हुआ 287 पहुंचा दिया। और हालांकि 4 आउट जरूर हुए इंडिया के, लेकिन जो सबसे अच्छी बात लगी शुभमन गिल की वो 176 गेंदों पर बनाए, 10 चौके और 4 छक्के लगाए। और वहीं ऋषभ पंत ने 109 रनों का योगदान दिया, 128 गेंदों का सामना किया, 13 चौके और 4 छक्के लगाए। और दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को एक कहते हैं ना मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। और अब यहाँ से भाई क्या 515 बना पाएगा, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि इंडिया में आकर किसी टीम ने 515 बनाए हों और मैच जीता हो 4th इनिंग में। तो बांग्लादेश कब तक खेलेगा, क्या बांग्लादेश कहाँ तक टिकेगा, ये देखने वाली बात है। क्या बांग्लादेश तीसरे दिन ही ये मैच हार रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने न्यूज़ नेशन और न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।